विश्व पर्यटन दिवस पर निदेशक पर्यटन एडी पर्यटन गुलमराग ने विश्व पर्यटन स्थल गुलमराग से जेडीए अधिकारियों, पर्यटन अधिकारियों के साथ साथ गुलमराग के होटलर्स के साथ एक स्वच्छता अभियान का आयोजन किया। पर्यटन निदेशक राजा याकूब फारूक ने कहा कि उनकी चिंता गुलमराग के साथ साथ सभी पर्यटन स्थलों को मुक्त कराना है प्रदूषण और कूड़े से। देखो, जब मैंने चार्ज लिया था गुलमर्ग का CEO, तो मैंने पहले ही दिन यहाँ किया कि हमें गुलमर्ग को ग्रीन गुलमर्ग बनाना है। हमारे यहाँ सारा फोकस है ग्रीन गुलमर्ग पे, सफाई पे, क्लीननेस पे। आप लोगों ने भी, सब जर्नलिस्ट ने भी नोट किया है, स्टेक होल्डर्स ने भी नोट किया है कि पिछले 2-2.5 महीने से यहाँ काफ़ी सफाई हो रही है, काफ़ी क्लीननेस हो रही है। और आज भी हमने आज एक क्लीननेस ड्राइव यहाँ चलाया। सारी जितने भी यहाँ पे हमारे जो डेस्टिनेशंस है थ्रू आउट जम्मू कश्मीर, जितने भी डेस्टिनेशन है वर्ल्ड टूरिज्म डे पे हमने सब जगह आज ये क्लीननेस ड्राइव किया। सुबह हम लोग शंकराचार्य गए थे, हजरत बल श्राइन गए थे। अभी मैं खुद फिर यहाँ पे गुलमर्ग आया हूँ, बस एज CEO भी, एज ए डायरेक्टर भी, और मेरा पूरा फोकस है क्लीननेस की तरफ। हमने कल भी यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स बुलाए थे उससे रिलेटेड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड। हमने एक आइडेंटिफाई की है अल्टरनेट साइट, हम इस पे काम कर रहे हैं। और इसकी जो कैपेसिटी है वो मैं जानता हूँ कि जो हमारा जो कूड़ा आजकल जो वेस्ट निकल रहा है उससे कम है। हम इसकी एनहेंसमेंट भी कर रहे हैं, हम DPR ऑलरेडी बना रहे हैं हम इस पर। और हमने बाहर की भी 1-2 कंपनी से बात चल रही है कि इसको हम दोबारा से ये पूरा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट हो, इसकी कैपेसिटी एनहांस हो, और ताकि ये जो शिकायतें आ रही थी गार्बेज डंपिंग की वो खत्म हो जाए। जो भी कोई स्टेक होल्डर, चाहे वो पोनी वाला हो, चाहे वो टैक्सी वाला हो, चाहे वो रेस्टोरेंट वाला हो, चाहे होटल वाला हो, किसी भी टूरिस्ट के साथ या शिकारा वाला हो, किसी भी टूरिस्ट के साथ चीटिंग करे, उसको ओवर चार्जिंग करे, हम कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ करेंगे। आप लोग सब जानते हैं कि 370 हटने के बाद जो शांति का माहौल जम्मू कश्मीर में आया है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे टूरिज्म सेक्टर पे पड़ा है। इस लास्ट ईयर जो हमारा जो तादाद थी 1.88 करोड़ थे जो जम्मू कश्मीर टूरिस्ट, उससे ज़्यादा इस बार हम 2.25 करोड़ के एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट आए। जहां तक मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं, बाय द एंड ऑफ अगस्त वी वेर ऑलरेडी 2.2 मिलियन पीपल हमारे यहाँ टूरिस्ट आ चुके हैं। एंड दिस डज नॉट इन्वॉल्व द अमरनाथ यात्रीज के फिगर मैं इसमें नहीं ला रहा हूं, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं। और सबसे खुशी की बात है, ये सब हम लोगों को खुशी होती है कि हर दिन 150-200 फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज से, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो सिंगापुर हो, थाईलैंड हो, मलेशिया हो, हर जगह से हमारे पास यहाँ फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं। मुझे बेहद खुशी होती है कि जब मैं देखता हूँ, जब मेरे पास शाम को डेटा आता है कि आज की जब हम लोग को कुछ डिप्लोमेटिक कुछ इश्यूज चल रहे हैं कनाडा ने, उसके बावजूद भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं, अमेरिका के सिटीजन्स यहाँ पे आ रहे हैं, अमेरिका से टूरिस्ट आ रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की मदद से और जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो फोकस है जम्मू कश्मीर के टूरिज्म का बढ़ावा देना है, जम्मू कश्मीर की तरक्की, उसमें और भी मजीद इजाफा होगा। आपको ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि इस बार हम खुद केरन लेके गए। हमने एक जर्नलिस्ट का एक फैमिलाइजेशन टूर भी कराया, वहाँ हमने स्टेक होल्डर्स के साथ इंटरेक्शन भी किया। कल ही मैं एक रिव्यू ले रहा था होम स्टेज की बात। केरन जैसी छोटी जगह पे हमने 40 बेड्स, 40 रूम्स हमने अभी तक रजिस्टर किए हैं। 40 रूम्स हमने रजिस्टर किए केरन जैसी छोटी जगह पे एज होम स्टेज। हमारा बहुत फोकस है बॉर्डर टूरिज्म को रिलेटेड भी। टीटवाल बंगस फेस्टिवल हमने अभी किया है, टीटवाल हमने अभी योगा कराया है, मतलब इंटरनेशनल योगा डे पे। गवर्नमेंट का पूरा फोकस है, हम रूरल टूरिज्म, बॉर्डर टूरिज्म और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा फोकस है जम्मू कश्मीर का। और आने वाले यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि गुलमर्ग में जो हमारा ट्रांसपोर्ट चल रहा है 45 साल से हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं टंगमर्ग से, मगर आज के डेट में हमारी वहाँ कोई जगह नहीं है। पूरा चाहे बारामूला है, चाहे उड़ी है, चाहे बांडीपुरा है, ये पूरा जो ट्रांसपोर्ट है इस वक्त गुलमर्ग में इनलीगल ट्रांसपोर्ट इस वक्त गुलमर्ग में है। जो हमारा ट्रांसपोर्ट, जो हमारी हम एक रजिस्टर्ड यूनियन है, हमारी लेबर डिपार्टमेंट से भी हम रजिस्टर्ड हैं और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से भी हम रजिस्टर्ड हैं। तो जो आवारा गाड़ियाँ हैं ये इस वक्त पूरी गुलमर्ग पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है। तो हमारा कोई वजूद ही नहीं है इस गुलमर्ग। अगर अभी 1 साल ऐसा ही चलता रहा तो मेरा जो ये यूनियन है ये बंद हो जाएगा, क्योंकि मेरे ड्राइवर को वहाँ कोई पुरसानी हाल नहीं है। और उस आप कल की वीडियो एक वायरल हुई है कि एक टूरिस्ट से गंडोला तक 3000 रुपया उससे लिया गया। 3000 रुपया, आप मेरी बात पे गौर करें, 3000 रुपया वो किस गाड़ी वाले ने लिया, उसका कोई अता पता नहीं है। अगर मेरी यूनियन की गाड़ियां वहां चलती, मेरे कंट्रोल में सारा होता,
तो उसका जवाबदेह मैं था कि किसी के साथ चीट हुआ है, उसका अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन मुझसे सवाल करती है उस वक्त उसका जिम्मेदार मैं हूँ। मगर इस वक्त कोई जिम्मेदारी मेरे ऊपर आयद नहीं होती, क्योंकि मैंने बार बार एडमिनिस्ट्रेशन से कहा है, इससे पहले भी जो हमारे प्रेसिडेंट साहिबान इन्होंने भी हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन से कहा है कि इस तरफ आपकी तवज्जो हम चाहते हैं कि गुलमर्ग में जो इस वक्त अंदर बटमालू में कम गाड़ियाँ थी, बटमालू से ज़्यादा इस वक्त गुलमर्ग में हम इको टूरिज्म की बात करते हैं, हम गुलमर्ग को ग्रीन बनाने की बात करते हैं। देखोगे गुलमर्ग पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है गाड़ियों की वजह से। प्राइवेट गाड़ियों का इतना हुजूम है गुलमर्ग में। एक प्राइवेट है, किसी की पर्सनल गाड़ी है, कोई फैमिली के साथ आया, उसके साथ हमारा कोई इशू नहीं है, वो जहां भी जाना चाहे वो जा सकता है। मगर जो कमर्शियल यूज के लिए आज प्राइवेट गाड़ियां गुलमर्ग में यूज हो रही हैं, वो हमारे लिए एक सरदर्द बन गया है। सवाल मैं करता हूं एडमिनिस्ट्रेशन से भी, मेरा ये सवाल है कि प्राइवेट गाड़ियों को कौन देता है, बूटा के लिए कौन परमिशन देता है? मैं पोल्यूशन फ्री करना है, गाड़ियां जो भी चाहे बूटा जाए वो मेरी स्टैंड से जानी चाहिए। जब कल के डेट में, बर्फ के डेट में यहां पर सारी गाड़ियां आ जाएंगी, वो गाड़ियां कहां जाएंगी? वो रोड पे ही रहती है। इसका नतीजा ये निकलता है कि ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो दरहम बरहम हो जाता है। गवर्नमेंट से मैं डिमांड करता हूँ ये कि पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर, विंटर के लिए बहुत बड़ा इशू है पार्किंग के लिए। हमने इसमें डॉक्यूमेंट फाइल किया है यहाँ पर जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, तो मैं चाहता हूँ कि वो इस पर ज़रूर ध्यान दे। हाँ, क्योंकि हमारी जो दौड़ है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी जो बात है, गुलमर्ग के जो होटलियर्स हैं, हमारी गाड़ी कोई होटल में नहीं चलती है, एक होटल छोड़ के खैबर, बाकी किसी भी होटल में हमारी गाड़ियां नहीं चलती। वो श्रीनगर से गाड़ियां लाते हैं। इस टाइम में आपकी वसात से होटलियर्स को भी ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि अगर आप हमारे साथ कॉपरेट नहीं करोगे तो इस विंटर में हम आपके साथ कॉपरेट नहीं करेंगे। हम एक ऐसा सिस्टम करेंगे कि लोकल्स के लिए हम तकरीबन 100 गाड़ियां सुबह के टाइम में यहाँ पर अवेलेबल रखेंगे। उनकी जो हमारी टंगमर्ग है ये मुंसलिक है गुलमर्ग के साथ, और हमें ये देखना पड़ेगा आज के बाद, जो आज तक हुआ मैं नहीं कहूँगा, मैं कहता हूँ आज के बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि हम टूरिस्ट के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। हमें एक अच्छे कश्मीरी होने का सबूत देना है।